यह सच है कि उम्र बढ़ने के साथ गिरना एक आम बात है। क्या आप भी यही मानते हैं? क्या आपको लगता है कि 60 की उम्र के बाद संतुलन खोना सामान्य है? अगर हाँ, तो जरा रुकिए, क्योंकि यह सोच आपकी आज़ादी को आपसे चुपचाप दूर कर रही है और शायद आपको इसका अंदाजा भी नहीं। बहुत से लोग सीढ़ियां चढ़ने से बचने लगते हैं, छोटे छोटे बाहर जाने से डरने लगते हैं, यहाँ तक कि दोस्तों से मिलने भी नहीं जाते, सिर्फ गिरने के डर से। धीरे धीरे शरीर कमजोर होता जाता है, लेकिन इसकी असली वजह उम्र नहीं होती, बल्कि यह होता है चलना फिरना बंद कर देना। और जो बात बहुत कम लोग जानते हैं वह यह है कि गिरने का खतरा ज्यादातर बार ऐसे छोटे छोटे गलत तरीकों से पैदा होता है जो हमें दिखते भी नहीं, जैसे चलने का तरीका, शरीर की मुद्रा या सांस लेने का ढंग। ये सब छोटी छोटी बातें मिलकर हमारे कदमों की मजबूती को चुपचाप छीन लेती हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि ये गलतियां कौन सी हैं और उन्हें कैसे सुधारा जा सकता है, वो भी घर बैठे हर रोज आसान से अभ्यासों के जरिए। क्योंकि जो इंसान सजगता के साथ चलना सीख लेता है वह जिंदगी के आखिरी दिन तक हिम्मत से चलता है, और इसी की शुरुआत होती है पहले कदम से, वहीं से जहां से आपकी स्थिरता वापस पाने की यात्रा शुरू होती है। गिरने का डर और उसके असर एक ऐसा डर है जो बहुत से लोग अपने दिल में लिए चलते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उसे नाम देने की हिम्मत रखते हैं। गिरने का डर, यह डर किसी बड़ी गिरावट से शुरू नहीं होता। इसकी शुरुआत होती है एक हल्के ठोकर से, एक छोटे से फिसलन से, या किसी सीढ़ी के गलत आकलन से। धीरे धीरे कदम छोटे होने लगते हैं, नजर जमीन पर टिक जाती है और पूरा शरीर जैसे सिकुड़ कर चलने लगता है, मानो हर वक्त गिरने से बचने की इजाजत मांग रहा हो। 60 की उम्र के बाद यह डर और भी गहरा हो जाता है। यह कोई वहम नहीं, यह एक तरह की सुरक्षा है। लेकिन जब यही डर आपकी दिनचर्या बन जाता है तो यह सिर्फ चलने की आजादी ही नहीं छीनता, यह आत्मविश्वास, बाहर जाने की इच्छा, मंदिर जाने की, बाजार तक पहुंचने की, यहाँ तक कि वरामदे तक टहलने की हिम्मत भी छीन लेता है। बाहर से यह एक सावधानी लग सकती है, पर धीरे धीरे यह डर एक कैद बन जाता है। बहुत से लोग मानते हैं कि गिरना तो उम्र का हिस्सा है, लेकिन यह सच नहीं है। गिरना स्वाभाविक नहीं, बल्कि एक संकेत है। यह शरीर की चेतावनी है कि वह संतुलन खो रहा है, अपने ही चाल ढाल की समझ खो रहा है। ये संकेत कई रूपों में आते हैं: पैरों में कमजोरी, झुकी हुई मुद्रा, या फिर घर के अंदर तेज तेज चलने की आदत। ये सभी छोटे छोटे असावधानियां हैं जो रोज दर रोज जमा होती जाती हैं। लेकिन गिरने के बाद सबसे बड़ा नुकसान चोट नहीं होती, असली असर तो उसके बाद आता है दहशत, अब मैं कमजोर हो गया हूं वाली भावना, और यह डर कि कहीं फिर न गिर जाऊं। कई लोग एक बार गिरने के बाद बिस्तर से अकेले उठने तक से डरने लगते हैं। शर्म, निर्भर होने का डर और अंदर की खामोशी, यह सब धीरे धीरे मन को अंदर से जकड़ लेता है। इंसान अंदर से सिकुड़ने लगता है, अकेला पड़ता है, चुप होता है, खो जाता है। लेकिन इस रास्ते को बदला जा सकता है, और उसके लिए किसी महंगे इलाज या भारी भरकम मशीनों की जरूरत नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा ध्यान और अभ्यास चाहिए अपने चलने के ढंग पर, शरीर की लय पर, और सबसे ज्यादा अपने पैरों को जमीन पर ठीक से महसूस करने की आदत पर। चाहे वो बेडरूम से रसोई तक जाना हो या आंगन पार करना, हर कदम या तो आपकी आजादी को मजबूत कर सकता है या फिर एक अनदेखा खतरा बन सकता है। जिसने कभी फिसलने का डर महसूस किया है वो जानता है डर अचानक आता है पर जाता धीरे धीरे है। इसलिए जरूरी है कि हम पहले से तैयारी करें। टीवी देखते हुए टखनों को हल्के गोल घुमाना, सुबह उठते ही पैरों की उंगलियों को थोड़ा खींचना, ढीले चप्पल, फिसलन भरे फर्श या खुले गीले टाइल से बचना। कभी कभी बस चप्पल बदलने से फर्क पड़ता है, एक बंद जूता, मजबूत तलवे वाला, आपकी आजादी को उससे कहीं ज्यादा बचा सकता है जितना लोग सोचते हैं। बात डर के साथ जीने की नहीं है, बात यह है कि हम ज्यादा जागरूक होकर जिएं। अपने शरीर को मौका दें कि वह खुद को याद दिला सके वह अब भी चलना जानता है, खुद को संभालना जानता है, और सबसे बढ़कर अब भी भरोसे के लायक है। अगर ये बात आपको कहीं ना कहीं छू गई हो तो वीडियो में नीचे नंबर 1 लिखकर जरूर बताइए। और जब शरीर धीरे धीरे फिर से बाहर से मजबूत होता है तब एक और देखभाल जो अंदर से होती है आपके गिरने से पहले ही उसके खतरे को रोक सकती है। हम क्यों गिरते हैं? शरीर की अदृश्य गलतियां। गिरना कभी चेतावनी देकर नहीं आता, यह किसी सामान्य से पल में होता है। जब आप रसोई की ओर जा रहे होते हैं, किसी की पुकार पर मुड़ते हैं या लाइट जलाने के लिए हाथ बढ़ाते हैं
और डरावनी बात सिर्फ गिरना नहीं होता, बल्कि वह सदमा होता है जो मन में रह जाता है। वह सवाल जो गूंजता है, मैं तो धीरे चल रहा था, फिर ऐसा कैसे हो गया? असलियत यह है कि ज्यादातर गिरावटें उम्र की वजह से नहीं होती, वे धीरे धीरे जमा हुई छोटी छोटी असंतुलन की वजह से होती हैं। शरीर बदलता रहता है और हमें पता तक नहीं चलता। सिर थोड़ा आगे की ओर झुकने लगता है, कंधे सिकुड़ने लगते हैं, पेट आगे की ओर दबाव डालता है, जिससे हमारा संतुलन का केंद्र आगे खिसकने लगता है। और जब आंखें सामने देखने के बजाय नीचे जमीन पर टिक जाती हैं, तो शरीर अपना केंद्र खो देता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुर्सी से उठते समय यह कैसे होता है? पुणे के श्री राघवन, उम्र 72 साल, हमेशा बहुत संभल कर चलते थे, कोई जोखिम नहीं लेते थे। लेकिन 6 महीने पहले वह अपने ड्राइंग रूम के कालीन में पैर उलझाकर गिर पड़े। कमर में गहरी चोट आई, अस्पताल तक जाना पड़ा। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये नहीं थी, बल्कि ये थी कि उसके बाद उन्होंने घर से बाहर निकलना ही छोड़ दिया। आलस नहीं था, डर था, दोबारा गिरने का डर, कमजोर समझे जाने का डर। लेकिन असल में गलती कालीन की नहीं थी, गलती शरीर में आई आदतों की थी। वो पहले से ही पैरों को घसीटकर चल रहे थे, हाथ शरीर से चिपके हुए रखते थे और उनकी मुद्रा इतनी सख्त थी जैसे अंदर से जकड़े हुए हों। ऐसा बहुत से बुजुर्गों के साथ होता है। गिरने का डर उनके चलने के तरीके को बदल देता है। कदम बहुत छोटे हो जाते हैं, घुटने मुश्किल से मुड़ते हैं, हाथ झूलने बंद हो जाते हैं। और जब शरीर का यह प्राकृतिक लय टूटता है, संतुलन भी चला जाता है। यह वैसा ही है जैसे कोई बंद आंखों और कसे हुए शरीर के साथ रस्सी पर चलने की कोशिश करे। एक और चीज जो अक्सर अनदेखी रह जाती है, मांसपेशियों की कमी। पैरों और कूल्हों की मांसपेशियां ही हमें स्थिर बनाए रखती हैं, लेकिन अगर इन्हें सक्रिय न रखा जाए तो वे धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती हैं। बुजुर्गों को लगता है कि वे धीमे हो गए हैं, लेकिन असल वजह होती है कि अब शरीर को पहले जैसी ताकत नहीं मिल रही। सीढ़ी चढ़ना, जमीन से कोई चीज उठाना या एक जगह खड़े रहना, अब हर चीज में वो ताकत नहीं बची जो पहले थी। और बात यहीं तक नहीं है, नजर भी बदलती है। कभी कभी कमरे की रोशनी सही लगती है, लेकिन कोनों में अंधेरा होता है, सीढ़ियां अधूरी रोशनी में होती हैं, चीजें बेतरतीब पड़ी होती हैं, उल्टा रखा हुआ चप्पल, पड़ा हुआ बाल्टी, चिकनी ढलान, कोई भी छोटी चीज जाल बन सकती है। और जब शरीर के प्रतिक्रिया देने की गति धीमी हो तो वह समय पर संभल नहीं पाता। यहां तक कि चप्पल, जूते भी फर्क करते हैं। ढीले या घिसे हुए सोल, बिना एडी का सहारा, फिसलने वाले जूते, ये सब धीरे धीरे खतरा बढ़ाते हैं। एक अच्छा बंद जूता, मजबूत सोल और आरामदायक फिटिंग वाला बुजुर्ग के लिए एक छड़ी से भी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। समय के साथ हमें चलने को एक कला की तरह फिर से सीखना होता है। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना, नजर ऊपर रखना, पैरों से जमीन को महसूस करना, इन आदतों को फिर से अपनाना होता है। छोटे अभ्यास जैसे पंजों के बल खड़े होना या घर में कुछ मीटर सीधी रेखा में चलना मांसपेशियों को सक्रिय करते हैं और शरीर को फिर से सिखाते हैं कि कैसे संतुलन बनाए रखना है। शरीर बोलता है, वह हर दिन संकेत देता है, लेकिन अगर हम नहीं सुनते तो वह चिल्लाता है और कभी कभी उसकी चीख गिरावट के रूप में आती है। सबसे जरूरी बात यह है, गिरना भाग्य नहीं है, यह लापरवाही से आता है। यह ध्यान से रोका जा सकता है, यह अपने शरीर में मौजूद रहने की शक्ति से रोका जा सकता है। और जब शरीर फिर से वो उपस्थिति महसूस करने लगता है, तब एक और चीज सामने आती है, एक अदृश्य लेकिन बेहद असरदार ताकत जो हर कदम को या तो मजबूत बना सकती है या कमजोर। और जब शरीर अपने ही सीमाओं को पहचानने लगता है, तब एक कहानी जन्म लेती है जो हमें याद दिलाती है कि कभी कभी हमें उठाने वाली चीज ताकत नहीं होती, बल्कि वह तरीका होता है जिससे हम फिर से जमीन पर कदम रखते हैं। दादी जादविगा की सच्ची कहानी। दादी जादविगा अब 77 साल की हैं। कोच्चि में रहती हैं और कुछ समय पहले तक उनकी पहचान उनके जोश और आत्मनिर्भरता से होती थी। मंदिर की सीढ़ियां अकेले चढ़ लेती थी, सुबह सुबह बाजार जाती थी, ताजी सब्जियों से भरी थैलियां खुद उठाती थी, किसी पर निर्भर नहीं थी। उनके चेहरे पर भले ही झुर्रियां थीं, लेकिन उनके कदम मजबूत थे और नजरों में एक चमक थी। लेकिन सब कुछ एक आम सी दोपहर में बदल गया। वह रसोई में दूध लेने के लिए थोड़ी तेजी से मुड़ी, लेकिन शरीर साथ नहीं दे पाया। वह फिसल गईं, बाईं ओर गिर पड़ी और जोर से कूल्हे पर चोट लगी। दर्द तो था ही, लेकिन डर उससे भी बड़ा था।
अस्पताल में ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन एक अनदेखा घाव उनके अंदर रह गया। जब वे घर लौटी तब तक चलने की ताकत वापस आ गई थी, लेकिन हिम्मत चली गई थी। बाहर जाना बंद हो गया, सहेलियों से मिलना छोड़ दिया, सीढ़ियां चढ़ना बंद, नींद टूट टूट कर आने लगी, यहां तक कि कपड़े पहनना भी चिंता का कारण बन गया। इसी मोड़ पर उनकी जिंदगी में आई फिजियोथेरेपिस्ट लूसिया, एक शांत, धैर्यवान और समझदार युवती। लूसिया ने सिर्फ कसरतें नहीं दी, उसने सबसे पहले जादविगा जी को ध्यान से देखना शुरू किया। देखा कि वे कैसे चलती हैं, पाया कि उनके पैर जमीन से मुश्किल से उठते हैं, बाजू बिल्कुल जमे हुए रहते हैं और उनकी चाल में डर झलकता है। फिर लूसिया ने एक बात कही, सीधी लेकिन जिंदगी बदल देने वाली, ये ताकत की बात नहीं है अम्मा, ये तरीका है। उन्होंने शुरुआत की छोटे और सजग कदमों से। पहला अभ्यास था अपने ही कमरे में, दरवाजे तक जाकर वापस आना और ध्यान रखना कि कदम पहले एडी से पड़े। फिर आया संतुलन का अभ्यास, एक पैर को दूसरे के आगे रखकर 2 सेकंड रुकना। बहुत साधारण चीजें थीं, लेकिन जब इन्हें हर दिन दोहराया गया तो असर गहरा होने लगा। लूसिया ने सुझाव दिया कि वे बिस्तर से उठने से पहले टखनों को हल्का गोल घुमाएं और खड़े होते समय दोनों पैरों को जमीन पर टिकाकर शरीर को सीधा रखते हुए उठें, नीचे नहीं, आगे देखती हुई। दोपहर में बरामदे में धीरे धीरे टहलें और चलने के दौरान धीरे से कदम गिनें, 7, 8, 9। इस तरह एक लय बनती गई और उसी लय से आई भरोसे की वापसी। शुरुआत में डर था, हर कदम पर शरीर कांपता था, लेकिन धीरे धीरे शरीर में हल्कापन आने लगा। जिस दिन उन्होंने अकेले सड़क पार की, सिर्फ नींबू लेने, वो दिन एक जीत का दिन था। जब घर लौटी तो आंखों में आंसू थे, नींबू की वजह से नहीं, बल्कि इस एहसास के कारण कि उन्होंने अपने ही डर को पीछे छोड़ दिया। 3 महीनों में जादविगा जी फिर से मोहल्ले में घूमने लगीं, मंदिर जाने लगीं, सहेलियों के साथ बेंच पर बैठकर हंसने लगीं। और एक दिन किसी ने कहा, आप तो और मजबूत हो गई हैं। वो मुस्कुराएं, गहरी सांस लीं और धीरे से बोलें, मजबूती नहीं, तरीका बदला है। और जब शरीर सावधानी से चलना फिर से सीखता है, तब एक और पहलू सामने आता है, हमारी अपनी चाल, जो हर कदम को गहराई से प्रभावित करती है और यह तय करती है कि हम संतुलन की ओर बढ़ रहे हैं या खतरे की ओर। और जब शरीर छोटे छोटे कदमों में फिर से भरोसा पाता है, तब यह जरूरी हो जाता है कि हम इन कदमों को और करीब से देखें, क्योंकि कई बार जो सबसे बड़ा खतरा होता है वो हमारे चलने के आदतन तरीके में छिपा होता है। कैसे जानें कि आपकी चाल जोखिम भरी है या नहीं? सिर्फ इसलिए कि कोई धीरे चल रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि वह सुरक्षित है। कई बार बहुत सावधानी से, डर के साथ और तनाव में चलने से भी शरीर का संतुलन जल्दी बिगड़ सकता है। खतरा सिर्फ रफ्तार में नहीं होता, वह उन छिपे हुए तरीकों में छिपा होता है जो धीरे धीरे हमारी चाल का हिस्सा बन जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। इसलिए किसी भी कसरत या छड़ी के बारे में सोचने से पहले अपने चलने के तरीके की एक छोटी सी जांच जरूरी है। आप आज कैसे चलते हैं? क्या चलते समय आपके पैर घसीटते हैं? क्या एडी जमीन को ठीक से छूती ही नहीं? क्या पिछले कुछ महीनों में आपके कदम छोटे हो गए हैं? क्या आप सिर्फ जमीन पर नजर रखकर चलते हैं, बिना यह देखे कि आसपास क्या हो रहा है? और आपके हाथ, क्या वे शरीर के साथ लय में चलते हैं या जमे रहते हैं शरीर से चिपके हुए? अगर इनमें से 2 या उससे ज्यादा सवालों का जवाब हाँ है, तो आपकी चाल आपको धीरे धीरे जोखिम की ओर ले जा रही है, भले ही अभी कोई दर्द या हालिया ठोकर न हुई हो। ऐसा ही हुआ श्री महेंद्र के साथ। उम्र 75 साल, अहमदाबाद निवासी। वे कभी गिरे नहीं थे, लेकिन उनकी पत्नी को लगता था कि उनकी चाल में कुछ जकड़न है, जैसे वे पीठ पर कोई अदृश्य बोझ ढो रहे हों। महेंद्र जी कहते थे कि वह सुरक्षा के लिए है कि जमीन से चिपक कर धीरे चलना उन्हें बचाता है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह तरीका छोटे कदमों, जमे हुए हाथों और आगे झुकी हुई गर्दन के साथ चलना दरअसल उनके शरीर को अस्थिर बना रहा था, सुरक्षित नहीं। एक दिन जब डॉक्टर से आम जांच के लिए गए तो डॉक्टर ने उन्हें दरवाजे तक चलकर आने को कहा। उन्होंने उनकी चाल के पैटर्न को ध्यान से देखा और जो समझाया वह चौंकाने वाला था। डर आपके शरीर को गलत तरीके से चलना सिखा रहा है। यह कोई मांसपेशियों की कमजोरी नहीं थी, यह एक रक्षात्मक मुद्रा थी जो शरीर के संतुलन के केंद्र को बिगाड़ रही थी। जब हम झुके कंधों, कम मुड़े घुटनों के साथ चलते हैं, शरीर अपनी सीध से बाहर चला जाता है। इससे दिमाग को संतुलन बनाए रखने में दिक्कत होती है, क्योंकि उसे पैरों की स्थिति का अंदाजा ठीक से नहीं हो पाता।
ये ऐसा है जैसे हथेली पर छड़ी को संतुलित करने की कोशिश करें और अगर छड़ी का सिरा थोड़ा झुका हो तो वह आसानी से गिर जाती है। और बात सिर्फ इतनी नहीं है, जब चलने में हाथों का झूलना बंद हो जाता है तो शरीर एक अहम संतुलन साधन खो देता है। हाथों की हरकत पैरों की चाल को संतुलित करती है। बिना उस लय के शरीर अकड़ जाता है और हर कदम ज्यादा मेहनत मांगता है, जिससे पीठ और कूल्हों पर तनाव आता है, थकावट बढ़ती है। इसलिए चलना दोबारा सीखने का पहला कदम है। ध्यान से देखना, पर आलोचना के साथ नहीं, प्यार से। ध्यान दें कि जब आप बिस्तर से उठते हैं, दरवाजे तक जाते हैं, मंदिर की ओर चलते हैं, आपका एडी जमीन पर टिकता है, पैर मजबूती से पड़ता है, हाथ लय में हिलते हैं। एक सरल अभ्यास। घर में कोई शांत कॉरिडोर चुनिए, एक छोर से दूसरे छोर तक चलिए और इन 3 बातों पर ध्यान दीजिए। पैर को पूरा उठाइए, पहले एडी से जमीन पर टिकिए, हाथों को हल्के से झुलाइए। इसे दिन में 3 बार दोहराएं। कुछ ही समय में शरीर फिर से सीखने लगता है, जैसे कोई पुरानी याद ताजा हो रही हो। जो कुछ समय पहले कमजोरी जैसा लग रहा था, वह कई बार बस गलत सीखी हुई आदत होती है, और जो सुरक्षा जैसा लग रहा था, वह जोखिम को ही बढ़ा रहा होता है। राज होता है उन बारीकियों में, कैसे पैर जमीन को छूता है, 2 कदमों के बीच कितना समय है, आंखें कहाँ देख रही हैं। यही सब मिलकर चाल बनाते हैं और हर चाल फिर से सिखाई जा सकती है। और जब यह नई चाल धीरे धीरे मजबूत होने लगती है, तब भी एक छोटा सा अभ्यास जो हर सुबह उठते ही किया जाता है, शरीर को पहले कदम से पहले ही संतुलन देने में मदद कर सकता है। और जब शरीर ध्यान और सतर्कता के साथ फिर से संतुलन पाता है, तो एक छोटा सा, अक्सर भुला दिया गया अभ्यास आपकी चाल को हल्का, सुरक्षित और गरिमा से भरा हुआ बना सकता है। चलने का सही तरीका। चलना सिर्फ पैर हिलाना नहीं है, यह शरीर और जमीन के बीच एक संवाद है। एक ऐसा संवाद जो लय, जागरूकता और उपस्थिति मांगता है। जब हम ध्यानपूर्वक चलना फिर से सीखते हैं, तो गिरने का खतरा कम हो जाता है और भरोसा भीतर से लौट आता है। हर चीज की शुरुआत सिर से होती है। सिर सीधा और ऊंचा होना चाहिए और नजर लगभग 3 मीटर आगे टिकनी चाहिए, अपने पैरों पर नहीं। जब हम नीचे देखते हुए चलते हैं, तो शरीर आगे झुक जाता है और संतुलन बिगड़ता है। आपने भी महसूस किया होगा, नीचे देखते हुए चलना ठोकर खाने का आसान रास्ता है। कंधे भी इस कहानी का हिस्सा हैं। अगर वे अंदर की ओर झुके होते हैं, तो शरीर सिकुड़ जाता है, सांस ठीक से नहीं आती, मुद्रा कमजोर हो जाती है। सही तरीका है कंधे खोलकर आराम से, लेकिन कसाव के बिना चलना, जैसे आप पूरी सहजता से खुले वातावरण में चल रहे हों। अब बात हाथों की। हाथ सिर्फ सहायक नहीं हैं, वे चाल का अहम हिस्सा हैं। वे शरीर का संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। चलते समय हाथों को पैरों के साथ स्वाभाविक रूप से हिलना चाहिए। जब दाहिना पैर आगे जाए, तो बायां हाथ भी उसके साथ आगे जाए। यही लय शरीर को स्थिर रखती है, तनाव कम करती है और चाल को तरल और सहज बनाती है। ये सुनने में छोटी बात लगती है, लेकिन असर गहरा होता है। हर कदम की शुरुआत एडी से होनी चाहिए। सबसे पहले एडी जमीन को छुए, फिर पैर का पूरा तलवा और अंत में अंगुलियां। यह एक नरम लहर की तरह होता है। पूरा पैर जमीन से लुढ़कता है। ध्यान रखें, पूरे पैर को एक साथ पटकना या सिर्फ उंगलियों के बल चलना जोड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है, खासकर घुटनों और पीठ को। एक और जरूरी बात है पैरों की स्थिति। न तो पैर आपस में सटे हों और न ही एक दूसरे को काटते हुए चलें। दोनों पैर कंधों की चौड़ाई में समानांतर होने चाहिए। इससे एक मजबूत आधार बनता है। अभी आजमा कर देखिए, सीधे खड़े हो जाइए, पैर समानांतर रखें और 3 कदम सीधा चलिए, जैसे किसी फर्श पर 2 रेखाएं खींची हों और आप उनके ऊपर चल रहे हों। आप खुद फर्क महसूस करेंगे। और चाल की रफ्तार, न ज्यादा धीमी न बहुत तेज, ऐसी रफ्तार जिसमें आप सांस को आराम से महसूस कर सकें। कल्पना कीजिए जैसे आप घर के दरवाजे तक जा रहे हों, किसी प्रिय दोस्त का स्वागत करने, शांत मन से, आत्मीयता से और हर कदम में आनंद के साथ। यही होती है आदर्श रफ्तार। शरीर को दौड़ने की जरूरत नहीं, लेकिन रुकना भी नहीं चाहिए। अगर हो सके तो रोज सीधी रेखा में चलने का अभ्यास करें। घर के किसी गलियारे में, आंगन में या यहाँ तक कि कमरे में ही एक काल्पनिक रेखा सोचिए और उस पर चलिए। एडी, तलवा, अंगुलियां, सिर ऊंचा, नजर आगे, कंधे ढीले, सांस हल्की और हाथ जो आपके कदमों की म्यूजिक की तरह लय बनाए रखें। धीरे धीरे शरीर फिर से सीखने लगता है। कदमों में आत्मविश्वास लौट आता है। जमीन अब डरावनी नहीं लगती और हर चलना जो पहले जोखिम लगता था,
अब स्वतंत्रता का प्रतीक बन जाता है। और जब चलना एक जागरूकता भरा कार्य बन जाए, तब एक और देखभाल सामने आती है जो अक्सर रसोई में शुरू होती है, लेकिन पैरों को भीतर से मजबूती देती है। और जब आपकी चाल दोबारा मजबूती पाने लगे, तो ये सबसे अच्छा समय होता है कि आप उस स्थिरता को भीतर से मजबूत करें, छोटे छोटे सजग इशारों के जरिए जो शरीर पर ज्यादा बोझ नहीं डालते लेकिन असर गहरा करते हैं। घर पर किए जा सकने वाले आसान व्यायाम जो संतुलन को मजबूत बनाते हैं। इसके लिए न तो आपको किसी जिम जाने की जरूरत है, न ही कसरत के कपड़े पहनने की। स्थिरता वहीं से शुरू होती है जहां आप हैं, चाहे वह आपकी बैठक हो, बरामदा हो या बेड के पास का कोना। बस जरूरी है कि आप खुद को महसूस करें, अपने शरीर के साथ उपस्थित रहें और उसे दोबारा मजबूत होने का अवसर दें। एक पैर पर खड़े होने का अभ्यास कुर्सी की मदद से। यह है एक सरल लेकिन बेहद असरदार अभ्यास है जिसे बहुत कम लोग सिखाते हैं। एक मजबूत कुर्सी के पीछे खड़े हो जाइए, दोनों पैर मजबूती से जमीन पर रखें, कुर्सी की पीठ को हल्के से पकड़ें। अब धीरे धीरे एक पैर उठाइए और दूसरे पैर पर 10 सेकंड तक खड़े रहिए, फिर पैर बदलिए और दोहराइए। यह अभ्यास पैरों के टखनों, घुटनों और कूल्हों को सक्रिय करता है, यानी उन्हीं हिस्सों को जो चलने के दौरान पूरे शरीर का भार संभालते हैं। सुबह चाय पीने से पहले इसे 3 बार हर पैर पर करें। यही एक अच्छा शुरुआत है। 2 बारी बारी से घुटनों को ऊपर उठाना, धीमी मार्च। सीधे खड़े हो जाइए, पैर कंधों की चौड़ाई पर। एक एक करके घुटनों को कमर तक या उससे थोड़ा नीचे तक उठाइए, जैसे धीरे धीरे मार्च कर रहे हों। इस अभ्यास से पैरों को ऊपर उठाने की आदत बनती है, जो सीढ़ियों, कालीन या ऊंच नीच जमीन पर ठोकर खाने से बचाता है। हर पैर से 10 बार कीजिए और सांस सामान्य रखते हुए करें। 3 एड़ियों को ऊपर उठाना और धीरे से नीचे लाना। अगर दिन के अंत में आपके पैरों में सूजन आ जाती है या सीढ़ियां चढ़ने में थकावट महसूस होती है, तो यह व्यायाम आजमाइए। दीवार या कुर्सी का सहारा लेकर खड़े हो जाइए। अब धीरे धीरे एड़ियां ऊपर उठाइए ताकि सिर्फ पैरों की उंगलियां जमीन पर हों। 2 सेकंड रोकिए, फिर धीरे से नीचे आइए। इसे 10 से 15 बार दोहराइए। इससे पिंडलियों की मांसपेशियां सक्रिय होती हैं, जिन्हें अक्सर पैरों का दिल कहा जाता है, क्योंकि ये खून को वापस ऊपर दिल की ओर ले जाने में मदद करती हैं। रक्त संचार सुधरता है, थकान कम होती है और पैरों में मजबूती लौटती है। 4 सीधी रेखा में चलना, एक अभ्यास जो संतुलन को नई दिशा देता है। अगर अब आप पहले से ज्यादा आत्मविश्वास से चल रहे हैं, तो अब समय है सीधी रेखा में चलने का अभ्यास करने का। घर में कोई खाली गलियारा चुनिए या फर्श पर मन में एक सीधी रेखा सोचिए। इस रेखा पर ध्यानपूर्वक चलिए। पहले एडी, फिर तलवा, फिर अंगुलियां। हाथ ढीले, सिर ऊंचा, नजर आगे और 2 मिनट तक चलिए। जब आप रोज ऐसा करते हैं तो दिमाग इस नई चाल को सामान्य मानने लगता है और यही नई स्मृति बाद में भी संतुलन बनाए रखने में मदद करती है, चाहे आप बाजार की भीड़ में हो या उबड़ खाबड़ रास्ते पर। आपका शरीर हर दिन याद कर रहा है कि कैसे मजबूती से चलना है और हर छोटा अभ्यास आपको उस भरोसे की ओर वापस ले जा रहा है जो कभी डगमगा गया था। और अंत में एक ऐसा अभ्यास जो दिखने में सरल है लेकिन भीतर तक असर करता है। सही मुद्रा के साथ सांस लेना। सीधे खड़े हो जाइए किसी शांत कोने में, आंखें बंद करें, नाक से धीरे धीरे सांस लें 4 सेकंड तक, फिर सांस को 2 सेकंड तक रोकें और फिर मुंह से धीरे धीरे 6 सेकंड में सांस छोड़ें। सांस लेते हुए अपने पैरों को जमीन पर महसूस करें। शरीर का वजन कैसे बौंड रहा है इसे जानें। रीढ़ की हड्डी को लंबा होते हुए महसूस करें। यह अभ्यास सिर्फ शरीर को सीधा नहीं करता, यह मन को भी शांत करता है। और एक शांत मन के पास होता है तेज प्रतिक्रिया, मजबूत कदम और साफ सोच। ये 5 अभ्यास ऐसे हैं जैसे ईंटें हों। हर एक शरीर की किसी न किसी नींव को मजबूत करता है और मिलकर ये एक ऐसा जमीन तैयार करते हैं जहां आपकी आजादी दोबारा पूरे भरोसे से चल सकती है, संतुलन के साथ और हिम्मत के साथ। और जब शरीर भीतर से फिर से मजबूत महसूस करता है, तो एक और देखभाल धीरे से सामने आती है, खान पान से जुड़ी, जो मांसपेशियों को वही पोषण देती है जिसकी वो चुपचाप मांग कर रही होती हैं। और जब शरीर दोबारा मजबूती और जागरूकता से चलने लगता है, तो दुनिया भी अलग लगने लगती है। वही जमीन जो डराती थी अब भरोसा देती है।
वही कदम जो रुकते थे अब आगे बढ़ते हैं, हल्केपन और गरिमा के साथ। नई चाल के फायदे। यह सुनने में आसान नहीं लगता, लेकिन यह सच्चाई है। चलने के ढंग में किया गया एक छोटा सा बदलाव सिर्फ शरीर को नहीं, जिंदगी को बदल सकता है। जब हम ध्यान, तकनीक और अपने शरीर की लय के साथ चलते हैं तो गिरने का डर बहुत कम हो जाता है। शरीर अब खुद से नहीं लड़ता, दिमाग अब हर समय डर में नहीं जीता और धीरे धीरे डर की जगह विश्वास लेने लगता है। आपकी मुद्रा बदल जाती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि कोई व्यक्ति सिर्फ रीढ़ सीधी रखकर भी जवान लगने लगता है? खुले कंधे जो सांस लेने में मदद करते हैं, सीधी गर्दन जो दर्द और तनाव को कम करती है, मुक्त हाथ जो चलने में संतुलन लाते हैं। नई चाल सिर्फ सुरक्षित नहीं होती, वह सुंदर होती है, वह जीवंत होती है। जैसे शरीर खामोशी में कह रहा हो, मैं अब भी यहां हूं, पूरा, सतर्क, जीवित। यह नया तरीका शरीर के भार को सही ढंग से बांटता है। जोड़ों को राहत मिलती है, घुटनों पर दबाव कम होता है, टखने मजबूत होते हैं। वह कूल्हे का दर्द जिसे कई लोग उम्र का असर मानते हैं, धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि अब शरीर एक संगठित यंत्र की तरह काम कर रहा होता है, जहां हर हिस्सा दूसरे को संभाल रहा होता है। लेकिन शायद सबसे बड़ा उपहार यह होता है घर से बिना डर निकला जा सके। मोहल्ले की दुकान तक जाना, किसी मित्र से मिलने जाना, बाजार से सब्जियां लेना या मंदिर की सीढ़ियां चढ़ना, बिना यह महसूस किए कि हर कदम एक खतरा है। अपने दम पर चलने की आजादी, बिना किसी के सहारे, बिना खुद से बहाना बनाए कि आज मत जाओ। यह वही आजादी है जिसका मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गिरने से डर महसूस किया हो। जब शरीर दोबारा नियंत्रण पाता है तो ऐसा लगता है जैसे आत्मा भी खुलकर सांस लेने लगती है। अब चलना सिर्फ जगह बदलना नहीं होता, यह एक अभिव्यक्ति बन जाता है, दुनिया से कहने का एक तरीका। मैं अब भी कर सकता हूं, मैं अब भी चाहता हूं, मैं अब भी जिंदा हूं। और यह सब शारीरिक ताकत से नहीं आता, यह आता है देखभाल से, सजगता से किया गया हर छोटा अभ्यास, हर दिन घर के अंदर लिया गया एक स्नेह भरा कदम। यही है असली बदलाव का बीज। अगर इस हिस्से ने आपके भीतर कोई बात जगाई हो तो वीडियो में नंबर 10 लिखकर हमें बताइए। और जब शरीर इस नई आजादी की ओर खुलने लगता है तो वह खुद ब खुद एक और मांग करने लगता है, ऐसे भोजन की जो अंदर से मांसपेशियों को मजबूती दे, जैसे जीवन के अगले कदमों के लिए तैयार कर रहा हो। और जब आपके कदम दोबारा मजबूती से जमीन पर पड़ने लगते हैं और शरीर अपना संतुलन फिर से पा लेता है, तो समय आ जाता है कि हम मन पर पड़े अदृश्य बोझ भी उतारें। वे पुरानी बातें जो सालों से दोहराई जाती रहीं, जो सच्चाई की तरह लगती हैं लेकिन सिर्फ हमें रोकने का काम करती हैं। गिरने चाहिए वो मिथक जो गिरने से भी ज्यादा नुकसान करते हैं। सबसे पुराना और सबसे खतरनाक भ्रम है, अब बहुत देर हो गई है, अब क्या बदलूं। कितनी बार आपने यह सुना है या अपने ही दिल में दोहराया है? यह मानना मुश्किल हो सकता है, लेकिन मानव शरीर गजब की लचीलापन रखता है। चाहे आपकी उम्र 60 हो, 70 हो या 80 पार, शरीर सीखना बंद नहीं करता। मस्तिष्क नई राहें बनाता है, मांसपेशियां प्रतिक्रिया देती हैं और संतुलन वह फिर से पाया जा सकता है। सच्चाई ये है, रुकावट उम्र नहीं है, रुकावट है हमारा विश्वास। दूसरा भ्रम जो और भी गहरा असर करता है, गिरना तो बुढ़ापे का हिस्सा है। नहीं, गिरना स्वाभाविक नहीं है, यह एक चेतावनी है। शरीर कह रहा है, मुझे ध्यान चाहिए, मुझे अभ्यास चाहिए, मुझे थोड़ा सा सुधार चाहिए। कभी यह मांसपेशियों का असंतुलन होता है, कभी चाल की कमी या फिर आंखों की अनदेखी हुई समस्या। लेकिन इन सभी का हल है थोड़ी सी समझ, थोड़ा अभ्यास, और गिरने का खतरा बहुत हद तक घट सकता है। उम्र चुनौतियां ला सकती है, लेकिन गिरना कोई अनिवार्यता नहीं है। अक्सर सुनने को मिलता है, अब तो मुझे जिंदगी भर छड़ी की जरूरत पड़ेगी। यहां ईमानदार रहना जरूरी है। छड़ी दुश्मन नहीं है, जरूरत के समय वह एक सच्चा सहारा बन सकती है। लेकिन कई बार छड़ी की जरूरत शरीर के कारण नहीं, डर के कारण होती है। दोबारा गिरने का डर, कमजोर समझे जाने का डर। जब शरीर फिर से चलना सीखता है, पांव जमीन पर स्थिर लगते हैं, रीढ़ सीधी हो जाती है और भरोसा लौटता है, तो वही छड़ी एक दिन खुद छूट जाती है। यह होता है अभ्यास, दोहराव और जागरूकता का परिणाम। ये सारे भ्रम छाया की तरह होते हैं,
हम भले इन पर बात न करें, पर ये हमारे साथ रहते हैं। लेकिन छाया तब तक डराती है जब तक वहां अंधेरा है। जैसे ही हम प्रकाश डालते हैं, जानकारी के साथ, अभ्यास के साथ, हिम्मत के साथ, छाया की ताकत टूट जाती है। यहीं से शुरू होती है असली आजादी। बिना डर के चलने की, बिना सहारे उठने की, मंदिर, बाजार या बरामदे तक जाने की, खुलकर हाँ कहने की आजादी। आखिरकार बात एक निर्णय की है। शरीर अब भी सक्षम है, मन उससे कहीं ज्यादा। सवाल सिर्फ यह है, आप इस सामर्थ्य के साथ क्या करेंगे? जहां हैं वहीं रुकेंगे, या हर दिन हर कदम को कोमलता और मजबूती के साथ आगे बढ़ाएंगे? क्योंकि हर जागरूक कदम यह भी कहता है, मैंने खुद से उम्मीद करना छोड़ा नहीं है। और जब यह फैसला भीतर से जन्म लेने लगता है, तो आता है एक अंतिम इशारा, नरम, गहरा और असरदार, जो अब तक सीखे गए हर अभ्यास को गरिमा की डोरी से जोड़ देता है। अब जब आप जान चुके हैं कि कौन से छोटे छोटे व्यवहार आपके चलने की मजबूती को चुपचाप कमजोर कर रहे थे, आप उनमें से कौन सी बात आज ही बदलेंगे? क्या आप अब भी इंतजार करेंगे कि समय खुद सब ठीक कर देगा, या अपने शरीर को वो ध्यान देंगे जिसकी वह हर दिन चुपचाप मांग कर रहा है? याद रखिए, आजादी एक दिन में नहीं खोती। वह धीरे धीरे छोटे छोटे लापरवाहियों में घुल जाती है, और वह दोबारा लौटती है, उतने ही छोटे लेकिन देखभाल से भरे कदमों में। एक मजबूत कदम, सामने उठी हुई नजर और सजग सांस। यही है बुढ़ापे की गरिमा की असली जमीन। बिना डर के, बिना शर्म के, बिना उन सीमाओं के जो अतीत ने बांध रखी थीं। अगर इस वीडियो ने आपकी आंखें खोली हों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं। हम यहां आपके साथ हैं, यह दिखाने के लिए कि अच्छी उम्र जीना किस्मत नहीं है, यह एक रोज की देखभाल है, सच्चे मन से की गई। अगले वीडियो में हम बात करेंगे उन खाद्य पदार्थों की जो अंदर से आपके पैरों को मजबूती देते हैं, क्योंकि आप थाली में क्या रखते हैं वही तय करता है कि आपके पैर आपको कितनी दूर तक ले जा सकते हैं।